पिता एलियास ने अपने 30 साल की सेवा में बहुत कुछ देखा था। भूत प्रेत, आत्माओं का साया, यहाँ तक कि हिंसक भूत प्रेत हटाने की घटनाएं भी। लेकिन रेथमोर हिल की उस हवेली ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। वह लड़की एना थी जिसने सबसे पहले उनका ध्यान खींचा। उसका चेहरा पीला था, आंखें धांसी हुई और वह ऐसी भाषा में बोलती थी जिसे कोई पहचान नहीं सका। उसके परिवार ने उनसे मदद की भीख मांगी। एलियास पवित्र जल, एक क्रूस, ईसा मसीह का चिन्ह और रोमन रिचुअल, एक खास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। ये सब आमतौर पर काम आ जाते थे, लेकिन जैसे ही वे कमरे में घुसे कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई, मोमबत्तियां जिलमिलाई जबकि हवा नहीं थी। और एना मुस्कुराई। तुम अपने खिलौने लाए हो, उसने कहा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। ये तो बच्चों के लिए है। एलियास डरे नहीं और प्रार्थना शुरू की। लैटिन भाषा में बोलते गए। लड़की हंसने लगी। क्या तुम मेरा नाम जानते हो पादरी? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नाम में शक्ति होती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था बहुत बहुत गहरा, जिसे एलियास को थोड़ा डर लगा। ईसा मसीह की शक्ति से मैं तुझे आदेश देता हूँ, इस लड़की को छोड़ दे, उन्होंने चिल्लाया। दीवारों में दरारें पड़ गई। ईसा मुझे नहीं जानते, वह आत्मा फुफकारती हुई बोली। तुम्हारी धार्मिक किताबें बहुत नई हैं। एलियास रुक गए। यह तो संभव नहीं था। हर राक्षस का कोई नाम होता है, कोई इतिहास, कुछ न कुछ रिकॉर्ड में होता है। उन्होंने वेटिकन से भी पुरानी एक गुप्त किताब निकाली, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। तू है कौन? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं वो हूँ जिसका नाम नहीं। मैं उस समय निष्कासित हुआ था जब पहला फरिश्ता भी नहीं गिरा था। अचानक सारे बल्ब फूट गए। अंधेरा धुएं की तरह दीवारों पर चढ़ने लगा। एलियास ने फिर से कोशिश की और भी जोर से संतों और फरिश्तों को पुकारते हुए, लेकिन एना का शरीर हवा में उठ गया और उसका जबड़ा अजीब तरह से खुल गया। वे मुझसे डरते हैं पादरी, शैतान तक मुंह फेर लेता है। एलियास के हाथ में पकड़ा क्रूस आग पकड़ गया। एलियास वहां से भागे, डर से नहीं, हालांकि डर तो था ही, बल्कि इसलिए कि वो ये जानकारी दूसरों तक पहुंचा सके। पीछे एना की हंसी गूंजती रही, एक ऐसी सच्चाई के साथ जिसे वो नकार नहीं सके। ये कोई साधारण बुराई नहीं थी, ये तो वो चीज थी जिसे समय खुद भूल चुका था।